एक क्वेश्चन मेरे पास ये आया था कि यहाँ पर इन्होंने अपना स्क्रीनशॉट भेजा है और कि यहाँ मैंने काफ़ी सारी 25 के लगभग ट्रेनिंग्स को अटेंड कर लिया है, लेकिन मेरी यहाँ पर माई ट्रेनिंग करके शो नहीं हो रहा है, तो मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको जाना है प्रोफाइल पर, और दीक्षा ऐप जो है वह समय समय पर हमको लॉग आउट कर देता है अपने आप से ही, तो हमको फिर से अपने आप से दोबारा से उसमें रजिस्टर करना होता है, सॉरी लॉगिन करना होता है। तो हम इसको लॉगिन करके, और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी ट्रेनिंग्स को नहीं दिखाता है, तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो ट्रेनिंग्स हम कर चुके हैं वह ट्रेनिंग्स वहाँ पर दोबारा से आ जाती हैं, कभी कभार ऐसा हो जाता है। यहाँ पर मेरे पास एक क्वेश्चन आया है कि यहाँ इन्होंने ये इस तरीके का मुझे यहाँ ये देखिए, यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं हम इसको। इन्होंने भेजा कि मैं यहाँ पर रेटिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है, और यहाँ पर मैं रेटिंग इसको कैसे दूँ। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ आप देख पा रहे हो शायद, तो यहाँ पर आ रहा है कि ये देखिए यहाँ पर, तो ये इन्होंने ये पोर्टल पर देख रही थी, और यहाँ पर इसमें ये देखिए यहाँ पर रेटिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है इनके में। ये देखिए यहाँ पर जब इस तरीके का साइन आ रहा है यहाँ पर, तो हम समझ गए कि यहाँ पर ये पोर्टल पर ट्रेनिंग ले रही हैं। तो इन्होंने क्या लिखा है क्वेश्चन अपना, कि इनका क्वेश्चन था कि हम इसमें रेटिंग देना चाहते हैं लेकिन रेटिंग नहीं दे पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप अगर इसको पोर्टल पर देख रहे हैं, तो पोर्टल पर रेटिंग का ऑप्शन अगर नहीं आ रहा है, तो आप दीक्षा ऐप में जाकर के ट्रेनिंग को अटेंड करें, और वहाँ पर इजीली रेटिंग का ऑप्शन आता है। वैसे तो उसमें भी आता है, लेकिन आप यहाँ पर रेटिंग का ऑप्शन इसमें दें, और रेटिंग करना बहुत ज़रूरी भी है। अधिकतर ट्रेनिंग्स आपको दीक्षा ऐप के माध्यम से ही करनी चाहिए, लेकिन जब व्हाट्सएप पर उसका रजिस्ट्रेशन लिंक आता है, आप अगर उस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपको क्या करना चाहिए कि वहाँ पर जब जैसे मैं मान लीजिए मैंने ये ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया, एक ट्रेनिंग को, और फिर जैसे ही उस ट्रेनिंग का लिंक आ गया, तो मैं वहाँ पर पोर्टल पर जाकर के उस व्हाट्सएप ग्रुप पर जाकर उस ट्रेनिंग के लिंक पर क्लिक करके और पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर देती हूँ, तो जिससे मेरी की हुई ट्रेनिंग उस पर रजिस्टर्ड हो जाती है, और विभाग द्वारा किए जा रही उसका मूल्यांकन कि यहाँ पर कि हम ये ट्रेनिंग को कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये चीज़ आ जाती है वहाँ पर, हमारी वहाँ पर नाम रजिस्टर हो जाता है, और हमारा उस जो रिज़ल्ट बताया जा रहा है कि यहाँ पर इतने लोग ट्रेनिंग अटेंड कर चुके हैं, तो वहाँ पर वो ऐड हो जाता है। तो आप भी यही कर सकते हैं। मैं इसके लिए जल्दी ही एक वीडियो भी बनाऊंगी। बस ये क्वेश्चन एक आया था आप ही लोगों के बीच में से कि इसका सॉल्यूशन हो तो बताएं, ट्रेनिंग कंप्लीट होने पर भी शो नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए, ये ट्रेनिंग को इनके द्वारा कंप्लीट किया गया है, लेकिन यहाँ पर ये शो नहीं कर रही है इसकी प्रोग्रेस। सभी सेक्शन कंप्लीट किए लेकिन शो नहीं हो रहे हैं, कुछ सॉल्यूशन बताएं। यहाँ देखिए, इन्होंने वीडियो भी इसका बना करके भेजा है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो इसका देख लेते हैं कि इनको क्या प्रॉब्लम हुई। ये ट्रेनिंग का नाम था पढ़ने का परिचय। यहाँ देखिए, इन्हें जारी रखें किया, इसको कंप्लीट होने दिया, ओके कर दिया इन्होंने, रेटिंग भी दे दी 4 स्टार, सबमिट भी कर दिया। यहाँ से इन्होंने इसको
देख लेते हैं क्या किया। ये पूरे इनका कहना है कि इन्होंने सारे भाग कंप्लीट कर लिए, फिर से दोबारा से खोल करके उसको करके जारी रखें पे इन्होंने क्लिक करके बार बार इन्होंने उसको ये पूरा कंप्लीट होने दिया, ओके कर लिया। इन्होंने रेटिंग भी दे दी, हर पार्ट में इन्होंने दोबारा से इस तरीके से कर लिया है। तो यहाँ पर इसके कितने भाग हैं, 6 या 5 या 6 भाग हैं इसके। तो मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। ये देखिए इन्होंने किया है कि सारे इन्होंने जो भाग हैं, मैं इसको निकाल देती हूँ जल्दी से। इन्होंने सारे पार्ट्स को इस तरीके से कर लिया है। कितने 5 भाग हैं इस ट्रेनिंग के। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या हुआ इन्होंने। तो इसका कारण ये है सबसे बड़ा कि जब हम कोई ट्रेनिंग देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम कोई ट्रेनिंग देख लेते हैं तो वहाँ हमें उस ट्रेनिंग को बीच में टच नहीं करना है कहीं पर भी। जब हम ट्रेनिंग को देख रहे होते हैं तो ट्रेनिंग को बीच में आप कहीं पर भी टच ना करें। अगर वो पार्ट निकल गया, अगर आप किसी पार्ट पर को ऐसा लगता है हमें कभी कभी ट्रेनिंग में कि ये पार्ट हम रुक करके देख लें, या ये पार्ट हम निकल गया जल्दी में तो हम उसको दोबारा से बैक करके देख लें। बैक करने की गलती ना करें। यदि आप उस पार्ट को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ जो सबसे ऊपर की तरफ जो दाहिनी तरफ जो गोला बन करके आता है, उसको आपको क्या करना है कि आपको उस गोले को रोक देना है। तो वहाँ टच कर लेना है उस गोले को। तो जैसे ही आप उस गोले को टच करेंगे तो वहाँ पर वो वीडियो पॉज हो जाएगा। तो जब पॉज हो जाएगा तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर आराम से देखते रहें। लेकिन बैक करने की गलती उसमें ना करें। अगर आप बीच में बैक कर देते हैं तो ये जो आपकी ट्रेनिंग है, आप कितनी पूरी भी कर लें, उसकी प्रोग्रेस 100% भी हो जाएगी तो भी वह आपकी प्रोग्रेस को 0 दिखा देगा। तो यहाँ पर ये गलती ना करें, उसको अपनी गति में चलने दें। दूसरा कारण ये भी होता है कभी कभी कि ट्रेनिंग वहाँ से ऊपर से बंद है और लेकिन हम लोग उसको देख रहे हैं तो वो हमारी प्रोग्रेस को अपडेट नहीं करेगा। तो इस तरीके से तो आपको ध्यान रखना यही है कि आप ट्रेनिंग को बीच में बैक या फॉरवर्ड ना करें। अपने आप से जो इस गति से वह चल रही है उसको चलने दें। और सबसे लास्ट में क्या करते हैं, जब सबसे लास्ट वाला ऑप्शन आता है कि ट्रेनिंग को देखने के लिए धन्यवाद, जब सबसे एंड वाला पेज आता है तो हम लोग क्या करते हैं, अब लिख करके आ जाता है वहाँ पर कि बैक बटन प्रेस कीजिए बाहर निकलने के लिए। तो हम क्या करते हैं, जल्दीबाजी में उसको बैक बटन अपने मोबाइल का प्रेस कर देते हैं। तो हमें ये गलती नहीं करनी है। जब तक ऊपर के जो दाहिनी तरफ गोला आ रहा है, जब तक वो पूरा सर्कल पूरा ना हो जाए, थोड़ा सा 1 सेकंड आप रुक जाएं, उसको टाइम दें और फिर उसके बाद बैक बटन प्रेस करें। जल्दबाजी में बिल्कुल ना रहें, क्योंकि अगर आप इस तरीके से कर देंगे तो आपकी जो प्रोग्रेस है वो वहीं की वहीं 0 ही कर देता है। तो ये गलती मेरे साथ भी हुई थी। तो आप इस गलती को ना दोहराएं ताकि आपका ये जो है इसमें आपको दोबारा से ट्रेनिंग करने की ज़रूरत ना पड़े या उसको हमें परेशान ना होना पड़े। तो आप उसको बिल्कुल फ्लो में चलने दें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।